दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया स्टडीज पे। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ एसपी बख्शी की क्लास। एसपी बख्शी क्लास अभी वो कैप की क्लास खत्म हुई है और उसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना था ये वाला सेशन। हाँ, एक और बात है जो मुझे आप लोगों को कहनी थी। एक तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी ऑफ यू, सबको बहुत ग्रेट वाला थैंक यू, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। हमारे नोट्स वाला जो मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया था कि नोट्स तो मिलेंगे लेकिन आप लोगों को ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बना लिए। लगभग 200 ग्रुप्स हमारे बन गए। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस कि एक दो दिन में ही हम लोगों ने ये काम कर लिया और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के लव की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड अस, दैट यू हैव गिवन अस। एंड सेकेंड थिंग, मैंने और भी एक काम स्टार्ट किया था। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को आज मेरे कॉल्स आए होंगे क्योंकि एडमिन्स को मैंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे एडमिन्स से बात हुई है आज, जो ग्रुप एडमिन्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे ग्रुप एडमिन्स हैं जिन्होंने ऐड किया उन सबसे मैंने बात की है। एंड जो लोग बचे हैं उनसे मैं जल्दी ही बात करूंगी, बाकी सबसे भी। और आप लोग भी नए जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाए हैं, तो अगर नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, एवरीबॉडी आई थिंक नीड्स नोट्स, है ना। तो जिन्हें भी नोट्स चाहिए ग्रुप्स बना लीजिए, जुड़ जाइए हम लोगों से, मुझसे बात करिए और चीज़ें अपनी शेयर करते रहिए, प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते रहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर भी व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर, राइट। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की तरफ। एसपी बख्शी का कॉमन एरर सेशन 3 है। कल मैंने क्लास नहीं लिया था, रीजन आप लोगों को पता है। एक बात यहाँ पे बता दूं, सेशन 3 है, सेशन 1 और सेशन 2 हो चुका है। सेशन 1 और 2 मिला के हमने ना एसपी बख्शी का जो कॉमन एरर का एक्सरसाइज ए है वो किया था। अब हम लोग एसपी बख्शी का एक्सरसाइज बी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो एसपी बख्शी का डे 3 है ना, डे 3 में ही हम लोग इसके बी एक्सरसाइज के सारे 25 क्वेश्चंस आज ही कर लेंगे। हो जाते हैं आराम से एक सेशन में 25 क्वेश्चंस। और अच्छा है कि हम लोग थोड़ा स्पीडी इसको कर लें क्योंकि कवर हो जाता है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेस है। एक और बात यहाँ पे मैं बोलूँगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट लिस्ट जो है, डिमांड लिस्ट में यहाँ पे बोलूँगी, वो थोड़ी लंबी हो गई है। जैसे ही हमने एसपी बख्शी के कॉमन एरर करवाने मैंने शुरू किए हैं, वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया लिखना। मैम इसकी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्रूवमेंट वाला सेशन करा दो, आप ना डे ऑल्टरनेट डेज पैसेज करवा दो, कॉम्प्रिहेंशन करवा दो। कुछ लोग बोलते हैं पैरा जम्बल्ड करवा दो, कुछ लोग बोलते हैं हमें ग्रामर तो आता है, आप इडियम फ्रेजेस वोकैब इस पे करवा दो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे कॉमन एरर के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ऐसा भी एग्जाम दे रहे हैं ना जहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं कॉमन एरर के, तो आई टेल यू ये कॉमन एरर के 2 क्वेश्चन भी आपको काफ़ी हैं, आपको वहाँ पे स्टक करने के लिए, आपको वहाँ पे अटकाने के लिए। रीज़न बहुत सिंपल है, कॉमन एरर भले से 2 क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन वो 2 क्वेश्चन भी आपसे तब हो पाएंगे जब आप पूरा प्रैक्टिस कर पाओगे। वहां बैठ के क्या ये क्वेश्चन पूछोगे, यार 6 महीने ग्रामर पढ़ी है मैंने, आए नहीं 2 क्वेश्चन, डिमोटिवेट हो गए, इंग्लिश तो हमारी वीक है, इंग्लिश हमें आती नहीं, इंग्लिश तो कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये जो सिग्निफिकेंट लाइन्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, उन्हीं की लाइन्स को मैं बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट माई लाइन्स, है ना, पर ये होता है। तो आप क्या बनना चाहते हो अपने आप डिसाइड कर लो। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला, गाइज आई एम ऑलरेडी डेडिकेटेड टू योर प्रिपरेशन। हमारी टीम को मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से लॉकडाउन में भी सब लोग अलग अलग रहते हुए भी इतना कोऑर्डिनेट करके इतना सारा मैटर हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सब कुछ टीम की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आप लोग प्लीज़ रिक्वायरमेंट की लिस्ट को एक बार साइड में रख लीजिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ कुछ भी वेस्ट नहीं है। ये कॉमन एरर ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट हो जाएगा अगर मैं पढ़ा दूंगी तो, नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेस्ट, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल अगर आप इसको बहुत अच्छे से जुडिशियसली करो तो, ठीक है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है, और आपको पता है एसपी बख्शी एक ऑथेंटिक हमारे पास सोर्स है जहां से हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। तो अपने किसी भी चीज को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, डी वैल्यू, कॉमन एरर को डी वैल्यू मत करो कि कॉमन एरर तो हो जाते हैं। प्लीज 2 कॉमन एरर या 1 कॉमन एरर काफी है आप लोगों का 1 दिन 2 दिन 3 दिन घुमाने के लिए, ठीक है। और एग्जाम में आपके पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं होता, सिर्फ कुछ फ्यू मिनट्स होते हैं, कुछ आवर्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, कॉमन एरर की जगह हम लोग कॉमन एरर करें, जहां मुझे लगेगा आप पैराजम्बल की जरूरत है, पैसेज की जरूरत है, मैं वहां पे करवा दूंगी उसको, राइट। तो जो मैं करवा रही हूँ उसको बहुत ऑथेंटिकली जुडिशियसली पढ़िए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा
सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 ये रहा हमारे सामने, विवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड। विवेयर ऑफ डॉग्स लिखा रहता है बहुत सारे घरों के आगे, ठीक है। तो इस विवेयर का मतलब क्या होता है? इस विवेयर का मतलब होता है कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। क्या बोला जाता है? सावधान रहें। ठीक है, विवेयर ऑफ व्हाट? विवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो विवेयर ऑफ फ्रेंड, विवेयर ऑफ अ फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है जो मुश्किल की घड़ी में आपका साथ ना दे, आपका साथ तब तक दे जब तक आपकी सिचुएशंस अच्छी हैं। जैसे ही नेगेटिव सिचुएशन आ गई, जैसे ही खराब सिचुएशन हो गई, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए फेयर वेदर फ्रेंड से बच के रहे। कौन सा फेयर वेदर फ्रेंड? ये फ्रेंड है हमारा, ये नाउन है। अब ये भी हमें पता चले था, विवेयर ऑफ व्हाट? ऑफ अ फ्रेंड। आर्टिकल किसके लिए आए? नाउन के लिए। ये किसके लिए आए हैं दोनों वर्ड्स? ये नाउन के लिए। तो नाउन हमारा यहाँ पे है कौन सा फ्रेंड? हु से स्टार्ट क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है। नाउन का एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो गया। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। सुबह ग्रामर की क्लास में मैं आप लोगों को ये सब पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप वहाँ पे इसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सा फ्रेंड? हु इज नीदर अ फ्रेंड, ना तो वो दोस्त है, इन नीड जो कि आवश्यकता पड़ने पे ना तो वो आपका फ्रेंड है, नॉर अ फ्रेंड इंडीड, और ना ही वो क्या है? आपका दोस्त है। इंडीड मतलब क्या है? रियली का मतलब क्या होता है? वास्तव में। ना तो वो आपका दोस्त है वास्तव में, और ना ही वो आपका जरूरत पड़ने पर आपका साथ देने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं नीदर। ये दोनों जो है ना यहाँ पे, दोनों ही इडियम्स है, दोनों ही इडियम्स है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें एरर ढूंढते हैं। ये तो हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम ढूंढते हैं एरर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड। बच के रहना है, बच के रहना है, बच के रहना है। किससे बच के रहना है? फेयर वेदर फ्रेंड से बच के रहना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। उसी के बाद आ गया हु हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। तो रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज में ये होता है कि जो हमारा WH है, WH हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए इसके बाद हमेशा वर्ब आता है। तो ये इसके साथ वर्ब आ गया, ठीक है। अब वर्ब के बाद नाउन आ सकता है या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। नीदर है, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। सारी चीजें यहाँ पर तक सही है, ठीक है। इन नीड नॉर अ फ्रेंड इंडीड, ना ही एक फ्रेंड है जरूरत पड़ने पर। तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसको हम लोग नो एरर का क्वेश्चन कर देंगे। देखो एक बात मैं बता दूं, हम लोग एग्जाम में एक गलती और करते हैं। ए पार्ट पढ़ लिया, बी पार्ट पढ़ लिया, सी पार्ट पढ़ लिया, हमारा ध्यान कभी भी डी पार्ट में नहीं जाता है। मतलब हम कभी सोचते नहीं है कि यार ये नो एरर भी तो सेंटेंस हो सकता है, और हम घुमा फिरा के यार यहाँ पे वेदर की जगह वेदर्ड तो नहीं आ जाएगा, या यहाँ पे फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स तो नहीं आ जाएगा, या फिर नीदर आया है नॉर आया है, कहीं ये दोनों गलत तो नहीं है कि एक ही में दे दिया है नीदर नॉर, तो कहीं ये गलत तो नहीं है, कुछ और आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। जब हमें सारे पार्ट्स पता चल रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? यार नो एरर भी है, यस नो एरर भी हो सकता है जब सब कुछ सही है। और ये कब आएगा? प्रैक्टिस से। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने आंसर्स आप लोगों को देते रहने हैं। कोपरनिकस एक साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने क्या प्रूव किया कि दैट अर्थ जो है मूव करती है राउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करती है, चक्कर लगाती है। साइंस में, ज्योग्राफी में ये सेंटेंस हमने बहुत बार पढ़ा है। कोपरनिकस हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने प्रूव किया, ये हमारा वर्ब हो गया। कोपरनिकस ने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? तो ये आ गया की। क्या प्रूव किया? की से स्टार्ट हो रहा है, दैट से स्टार्ट होता है, दैट से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग दैट क्लॉज या व्हाट क्लॉज दोनों बोल सकते हैं। दैट क्लॉज या व्हाट क्लॉज। दैट क्लॉज क्यों? क्योंकि ये दैट का आंसर देता है, सॉरी दैट से शुरू होता है, इसलिए इसको दैट क्लॉज बोलते थे। व्हाट क्लॉज क्यों? क्योंकि ये व्हाट का आंसर। प्रूफ से पूछो, प्रूफ किया, प्रूफ किया, प्रूफ किया, प्रूफ किया क्या, तो ये बताएगा। पूरा व्हाट क्लॉज जो है ना, ये इसका आंसर देगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, की अर्थ जो है राउंड द सन घूमता है, चक्कर लगाता है, राइट। अब सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम इसमें आते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है। दैट के बाद पूरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है।
फिर ये वर्ब है। अब क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट टेंस होगा, तो टेंस की गलती भी नहीं है। मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है कहाँ, चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, राउंड द सन, राइट, सही है सब कुछ। तो गलती कहाँ है, गलती है नाउन आर्टिकल के पहले अगर आता है, अगर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले अगर हमारा आर्टिकल नहीं आता तो नाउन वो गलत हो जाता है, या तो गलत है या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज है। तो बिल्कुल सही बात है, अर्थ जो है हमारा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो वर्ल्ड में एक ही चीजें होती है, यूनिवर्स में एक ही होती है, उनके साथ द लगता है, इसीलिए सन के साथ द लगा है। तो यहाँ पे भी अर्थ की जगह पे क्या होगा, द अर्थ होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन डन हो गया। अगर आप लोगों को आ रहा है थम्स अप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेयरली, ना के बराबर। वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सोनल। पर्सोनल समझ लीजिए सबसे पहले तो ऑफिसर, पर्सोनल क्या होता है, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, बाय द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेल्डम, ना के बराबर, ना के बराबर हमें ट्रीट किया गया था इन सच अ रूड मैनर, इतने ज्यादा रूड मैनर, रूड मैनर यानी क्रूअल मैनर, क्रूअल मैनर में क्रूर तरीके से, निर्दय तरीके से, बहुत ना के बराबर, मतलब रेयरली ही कभी ऐसा कोई चांस आया होगा कि इतने रूड मैनर में हमें ट्रीट किया गया, किसके द्वारा, बाय द पुलिस पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल के द्वारा। देखो सेल्डम है यहाँ पे, ये तो है एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब है ये, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब, राइट। वी हैव बीन ट्रीटेड, हमें ट्रीट किया गया। अब ये जो बीन है ना, ये कब लगता है हैव के साथ, पैसिव में, ये सेंटेंस पैसिव, ये एक्शन नहीं कर रहा है, हम ट्रीट नहीं किए, हमें ट्रीट किया गया, ठीक है। कैसे ट्रीट किया गया, इन सच्चा रूड मैनर, सच्चा रूड मैनर, ट्रीटेड से पूछो हाउ, कैसे ट्रीट किया गया, कैसे ट्रीट किया गया, तो ये बताएगा कैसे ट्रीट किया गया, इन सच्चा रूड मैनर। ये 4 शब्द जो लिखे हुए हैं इनको हम लोग एक वर्ड में भी लिख सकते थे, रूडली, रूडली, ठीक है, रूडली ट्रीट किया गया, किसके द्वारा, बाय द पुलिस पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल के द्वारा। अब यहाँ पे हमें ढूंढनी है गलती, तो यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आता है तो सेंटेंस में होना चाहिए इन्वर्जन, क्या होना चाहिए, इन्वर्जन, ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन होना चाहिए। अब व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, टेंस में चेंज नहीं होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होगा, वर्ब दिया हुआ होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, हमें क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना। अभी कैसा है, सेल्डम है फिर सब्जेक्ट दे दिया गया है, ये नॉर्मल सेंटेंस, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब है ना, ये नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव इन्वर्जन शुरू में आ जाता है तो हमें करने पड़ते हैं बदलाव। क्या बदलाव करने पड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, चलो चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव है ना, तो सेल्डम के साथ क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैव आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया, सेल्डम हैव बी बीन, बीन है ना, तो बीन लिख दो, बी के बाद वर्ब थर्ड आता है, बिल्कुल आता है, वर्ब थर्ड आ गया। और बीन क्या है, बी, बी के बाद वर्ब थर्ड आता है, बिल्कुल आता है, राइट, दोनों थर्ड फॉर्म सही है, तो हैव बी बीन फिर ट्रीटेड आ जाएगा एज इट इज, राइट। तो ए पार्ट में आ रहा है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ना, some men are born great, some achieve greatness and some had greatness thrust on them, ठीक है। कुछ मैन जो होते हैं वो बॉर्न, जन्म ही उनका ग्रेट, जन्म में होते हैं, ठीक है। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ तो जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, और कुछ में ग्रेटनेस होती है, उन पे थ्रस्ट करिए, ठीक है। अब देखो सम हैड, यहां पे टेंस कैसा है, प्रेजेंट, यहां पे टेंस कैसा है, प्रेजेंट, और यहां पे टेंस कैसा है, पास्ट, ठीक है। तो हमें जो चेंज करना है वो क्या करना है, टेंस का भी एक सेट सेगमेंट होता है, एक सिमेट्री होती है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। आप देखें आर्टिकल आता है ना एग्जाम उसमें, न्यूज़पेपर में, कल कुछ घटना हुई थी, अगर कल के बारे में बात करें, इंसिडेंट लास्ट डे का है, तो वॉज आता है, या फिर टाइटल जो है वो प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट 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 आता है, इस तरीके से आता है। तो दैट इज कॉल्ड टेंस सिमेट्री, क्या कहा जाता है उसको,
टेंस सिमेट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे भी टेंस सिमेट्रिकल की जरूरत है, यहाँ प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। सम हैव ग्रेटनेस, इस तरीके से लिखेंगे, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा, द प्रॉपर्टी जो है उसे डिवाइड किया गया। अब ये है हमारा बी, और बी के बाद क्या है, वर्ब थर्ड। बी के बाद वर्ब थर्ड का आना, इसका मतलब ये एक्टर नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्ट नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ ऐसे मतलब दिखाने के लिए, सेंटेंस में दिखाने के लिए सब्जेक्ट है, पर डूअर नहीं है। चलो सब्जेक्ट तो है पर डूअर नहीं है। डूअर मतलब क्या होता है, एक्शन को करने वाला, एक्शन करने वाला नहीं है ये तो सिर्फ तमाशा देखने वाला है। इसके बारे में बात हो रही है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। किसके बीच, दोनों भाइयों के बीच जो है प्रॉपर्टी, उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे वॉज डिवाइडेड आ गया है, और ये एक्शन जो है वो नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या है, दिखावटी सब्जेक्ट है जिसको डिस्क्राइब किया गया। तो प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग, ये अमंग जो है यहाँ पे गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि अगर दो की, सॉरी TWO, 2 की या 3 की बात हो रही हो, अगर हमें पता है कौन 2 और कौन 3 है, तो वहां लगता है बिटवीन। और अगर 2 से ज्यादा हो और अगर निश्चित नंबर नहीं है तो हम अमंग का यूज करते हैं, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, आई एम क्वाइट सर्टन, मैं क्वाइट सर्टन हूं यानी कि श्योर हूं, यानी कि मुझे पक्का यकीन है कि द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी, लेडी जो है वो ना केवल ग्रीडी है मतलब लालची है, ना केवल ग्रीडी है, बट माइजरली मतलब कंजूस होता है। और यहाँ पे माइजरली को देख लीजिए, माइजर जो होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये वर्ड एग्जाम में काफी आता है। माइजर जो होता है वो नाउन होता है, और माइजर में प्लस ly लगा के इसको एडजेक्टिव बनाया जाता है, और एग्जाम में इसको एज एन एडवर्ब दे दिया जाता है। और वहां पे ये गलती होती है क्योंकि ly लगा होता है, और हम बहुत आराम से यकीन कर लेते हैं कि ly लगा हुआ है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे फ्रेंडली, तो फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेंड नाउन, ly लग गया, एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे वर्ड आते हैं, राइट। चलिए वापस पढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ, या यकीन है मुझे बहुत ज्यादा, दैट कि द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी, लेडी जो है वो ना सिर्फ ग्रीडी है बल्कि माइजरली भी है। सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोरिलेटिव कंजंक्शन को। कोरिलेटिव क्या होते हैं, पेयर वाले कंजंक्शन। यहाँ पे नॉट ओनली आया है तो आगे इसके साथ सिर्फ बट अकेला कैसे आ जाएगा, ये आएगा बट ऑल्सो, क्या आएगा, बट ऑल्सो, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस है। देयर जो है अनरियल सब्जेक्ट है, देयर क्या है, अनरियल सब्जेक्ट है, तो हमें किसकी जरूरत है, रियल सब्जेक्ट की जरूरत है। रियल सब्जेक्ट ये ना, हम बात किसी कर रहे हैं, इसकी बात करें, अ नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट होता है, और देयर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट, अनरियल सब्जेक्ट होता है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करती, बट हिज सेल्फिशनेस, लेकिन उसका जो सेल्फिशनेस है इज इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल है यानी क्या है, अनबेयरेबल है, क्या है, अनबेयरेबल है। अनबेयरेबल है इसका मतलब क्या हो गया, असहनीय है, असहनीय है मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सके, ऐसा है, ठीक है। अब देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिस भी सेंटेंस में रीजंस आ रहा है, रीजंस किसके रीजंस, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसको लाइक नहीं करती, इसके बहुत सारे रीजंस, तो यहाँ पे हमेशा वाई आना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन बन के। देयर आर a lot of reasons, a number of reasons why I do not like him, मैं उसे पसंद क्यों नहीं करती हूँ, इसके बहुत सारे reasons है, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे होगा, why यहाँ पे आना ही चाहिए कंपल्सरी रूप में, तो reasons के बाद why आता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I have read, मैं पढ़ चुका हूँ क्या, an interesting book, read क्या है यहाँ पे, verb है
और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, एक बहुत ही रुचिकर बुक, इंटरेस्टिंग बुक मैंने पढ़ी है, कब, yesterday। आप लोग अपने आंसर्स कर रहे हैं ना, करते रहिएगा अपने आंसर्स, मैं चैट्स नहीं देखती हूँ, लेकिन आप लोगों को आंसर्स करते रहना है और गैस करते रहना हर क्वेश्चन में अपने, देखें कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाते हैं, यही तो आपको प्रैक्टिस करवाएगा, यही आपको परफेक्ट करवाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों को आंसर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक yesterday, कल पढ़ी, एंड अंडरलाइंड होना चाहिए, लाइन मिसिंग है, ये देख लो, अंडरलाइंड होना चाहिए, अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल, और मैंने अंडरलाइन किए नए शब्द जो कि सिंपल हैं बट इफेक्टिव हैं, और मैंने सिंपल हैं बट इफेक्टिव हैं, ठीक है। दो गलतियां हैं इस सेंटेंस में, देखो पहली गलती, मैंने रीडिंग कब की थी, बुक को रीडिंग कब की थी, yesterday को रीड किया था। जब भी yesterday आ रहा है, पास्ट टाइम का रेफरेंस आ रहा है, तब भी यहाँ पे ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगता है, क्या लगता है, पास्ट सिंपल लगता है। पास्ट सिंपल का मतलब है वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो हैव हटा दे, अभी सेकंड फॉर्म बन गया, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आता, तो सेकंड, शक्ल एक ही है दोनों की, इसलिए अब इसको सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक yesterday एंड अंडरलाइंड द न्यू वर्ड विच वर आना चाहिए यहाँ पे भी, विच वर सिंपल बट इफेक्टिव। अब कुछ लोग बोलेंगे वर क्यों नहीं आया, तो देखो मैं बताती हूँ, एकदम देखने में लगता है वर आना चाहिए, लेकिन आर क्यों आया, देखो इसलिए आर आया है क्योंकि मैंने बुक पढ़ ली, पास्ट की बात, मैंने अंडरलाइन कर ली, पास्ट की बात, लेकिन वर्ड जो है वो सिंपल है, तो अभी भी सिंपल ही है ना, बोलने के समय भी वो सिंपल ही, मतलब कुछ ऐसी फैक्ट है ये जो हमेशा सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे आर लगा दिया गया। तो आर गलत नहीं है, वर होता तो भी सही रहता, पर आर यहाँ पे गलत नहीं है, टेक्निकली कोई गलती नहीं है, तो आर ठीक है यहाँ पर, इसलिए आर को रहने दिया, ये हमारा गलत है इसलिए, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अब, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलती आप लोग पकड़ ही लिए होंगे यहाँ पे इस सेंटेंस में, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है उसके साथ एस जोड़ दिया गया है, तो एस जोड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन अकेला आ जाएगा, एस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा समझाने का है नहीं इस क्वेश्चन में। अगले चलते, इज देयर फर्दर रीजंस, फिर से रीजंस आ गया, ध्यान रखिए रिपीट हो रहा है, अब ये भी रीजंस का क्वेश्चन कर रहा था, जब भी रीजंस आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वाई, why you can give me for your failure to do as you promised। अच्छा अब why लगा के देख लेते हैं सही है क्या, चलो पढ़ते हैं। is there further reasons, क्या कोई और reasons हैं, you can, अच्छा why है ही नहीं यहाँ पे, क्यों का आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है और why नहीं लगेगा, ठीक है, इससे गलती मत करना, मैंने क्यों करके दिखाया आपको कि अभी भी पढ़ा है, याद है, रीजंस आए, मैम ने कहा था why, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो। इज देयर एनी फर्दर, क्या कोई और रीजंस हैं, क्या कोई और कारण है जो तुम दे सकते हो, यू कैन गिव मी, जो तुम मुझे दे सकते हो, फॉर योर फेलियर, तुम्हारी जो असफलता है, फेल होना है, उसके लिए तुम मुझे दे सकते हो, टू डू एज यू प्रॉमिस, जो तुमने पहले कहा था, कोई रीजन दे सकते हो। अब देखो सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, रीजंस, ये क्या है, सिंगुलर, किसके लिए आया है, सिंगुलर के लिए, यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो जब हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा और उसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसकी जगह आर करेंगे, यहाँ पे वाई नहीं लगेगा आगे, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच, फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच के दौरान, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले कभी कहीं करवाया है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच के दौरान, भाषण के अंतिम क्षणों में, द स्पीकर रिक्वेस्टेड, स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया किससे, ऑडियंस से, टू हैव पेशेंस, धैर्य बनाए रखने के लिए उसने अपील किया, मतलब बहुत देर हो गई होगी उसको बोलते बोलते, तो ऑडियंस जो है उसको सुन नहीं रही थी, तो फिर लोगों ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि धैर्य बनाए रखें, राइट, पढ़ लिया सेंटेंस। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, ठीक है, स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, ऐसे पूछो कब, कब रिक्वेस्ट किया, तो ये जो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है ना वो आंसर बताएगा, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच, मिनट्स, फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच के दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट किया
किससे किया? टू द ऑडियंस, ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया। अब जब किससे का आंसर आ रहा है, whom का आंसर आ रहा है, तो हमारा वर्ब कैसा हो गया? टीवी। जब टीवी हो गया तो प्रेपोजिशन को हटा देंगे, ठीक है। किस लिए क्या रिक्वेस्ट किया? टू हैव पेशेंस। क्या रिक्वेस्ट किया? पेशेंस रखने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये हमारा टीवी है, इसलिए यहाँ पे ऑडियंस है और इसीलिए वहां से टू हट जाएगा, प्रेपोजिशन नहीं आता टीवी के बाद। He is running temperature since last Friday and doctors suspect that he is down with typhoid. वो down with typhoid है। He is running temperature. He is running temperature. What does it mean? कि उसका क्या है? Running temperature है। मतलब क्या हुआ इसका? Running temperature है कब से? Last Friday से, पिछले फ्राइडे से। एंड डॉक्टर्स सस्पेक्ट, और डॉक्टर्स के दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ही से शुरू हुआ था, फ्राइडे पे खत्म हो गया। फिर आ गया कंजंक्शन। ये कौन सा कंजंक्शन होता है? फैन वॉइस वाला, ठीक है, कनेक्ट करने वाला, सिंपल है ना। तो जो फैन वॉइस वाला होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर दिया इंफॉर्मेशन। एंड और डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? सस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर्स सस्पेक्ट करते हैं दैट ही इज डाउन विथ टाइफाइड, कि वो जो है डाउन है किससे? टाइफाइड से। पढ़ लिया कि वो डाउन है मतलब कि वो वेल नहीं है, नॉट वेल है, ठीक है, टाइफाइड के कारण। यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ क्या लग रहा है? सिंस। मैंने आप लोगों को बताया था सिंस और फॉर कहाँ लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। हैज बीन, अब इज रनिंग का मतलब क्या होता है? हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग हो जाएगा, ठीक है। ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर, क्योंकि सिंस आ रहा है ना, सिंस या फॉर के साथ हमेशा क्या लगता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आईएनजी ऑलरेडी दिया हुआ तो इसको कटा देंगे और हैज बीन को लगा देंगे। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते चाहिए। कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर्स कर दूंगी, राइट। और वरना आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। ट्रैवल एजेंट सब्जेक्ट हो गया, ट्रैवल एजेंट्स जो है उनकी बात हो रही है। अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर से, हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर, वो स्टार्ट हो गए हैं रिलाई करना, ट्रस्ट करना कंप्यूटर पे, उन्होंने रिलाई करना शुरू कर दिया है। टू बुक सीट्स, सीट्स को बुक करने के लिए वो रिलाई करने लगे हैं कंप्यूटर्स पे। इन एयर फ्लाइट्स और रूम्स इन होटल्स, चाहे होटल्स के रूम की बात हो, चाहे फ्लाइट की टिकट्स की बुकिंग की बात हो, वो भरोसा करने लगे हैं कंप्यूटर्स पे। ईदर टुडे और अ ईयर फ्रॉम नाउ, या तो आज या फिर एक साल को भी देखें हम तो देखेंगे कि वो इस पे भरोसा करने लग गए हैं, राइट। तो यहां देखिए ऑन एयर फ्लाइट्स होगा, बुक सीट्स ऑन एयर फ्लाइट्स, इन एयर फ्लाइट्स नहीं, ऑन एयर होता है, चीजें ऑन एयर होती है, तो ऑन एयर फ्रेज होता है, इडियोमेटिक फ्रेज, ऑन एयर ही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस करा अपना ग्रैटिट्यूड्स, गलत हो गया यहीं पे। ऑनेस्टी जो होता है ना, ऑनेस्टी नाउन होता है, सिंसेरिटी नाउन होता है और सक्सेसफुलनेस नाउन होता है। इन सब में एस नहीं लगता है कभी भी, क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं ना। उसने अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करा, तो ये एक इमोशन है, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा। When the meeting was over, जब मीटिंग ओवर हो गई, when से स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। व्हेन है ना, टाइम का बताता है, कब? जब मीटिंग ओवर हो गई। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए, थक गए। सो दैट का मतलब क्या होता है? जिससे कि, जब मीटिंग ओवर हुई तो वो क्या हो गए? थक गए, जिससे कि ही वेंट होम इमीडिएटली, और वो घर चले गए इमीडिएटली। तो जिससे कि यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। जिससे कि की जगह हम लगा दें सो, या हम लगा दें देयरफॉर, या हम लगा दें दैट्स व्हाई, ठीक है। अब पढ़ो, when the meeting was over, जब मीटिंग ओवर हो गई, वो बहुत थक गए, सो इसलिए वो चले गए, ठीक है।
सो दैट का मतलब क्या होता है, जिससे कि आई फिल द फॉर्म इन टाइम सो दैट आई कुड नॉट मिस द चांस, कि मैं चांस मिस ना कर सकूं, जिससे कि मैं चांस मिस ना कर सकूं, मैंने फॉर्म भर दिया। समझ में आया? तो जिससे कि होता है रीजन बताता है, यहाँ पे क्या आएगा, सो, इसलिए। इसी के साथ नेक्स्ट पे, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर। मॉडर्न मैन को क्या करना चाहिए, पुल हिमसेल्फ टुगेदर, अपने आप को टुगेदर पुल करना चाहिए, एंड एक्ट हिज पार्ट इन, मतलब अपने आप से ही करना चाहिए, साथ साथ अपने आप को खींचते जाना चाहिए और ऐसे एक्ट करना चाहिए कि वो गॉड का क्या है, एज का मतलब क्या है यहाँ पर, के रूप में। ठीक है, ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए होता है, तो ये है नाउन, ये क्या है, नाउन है, गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर। ठीक है ना, तो गॉड के ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर के रूप में उन्हें अपने आप को अपना पार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑफ नहीं आएगा, पुल ऑफ नहीं आएगा, पुल हिमसेल्फ, अपने आप को खींचना चाहिए। ठीक है, देखो पुल हिमसेल्फ क्या होता है, एक होता है पुल हिमसेल्फ और एक होता है पुल टुगेदर, दो होते हैं, दोनों यहाँ पे एक साथ दे दिया गया। पुल हिमसेल्फ होता है जिसका मतलब क्या होता है, एक मिनट देखो क्या बता रही हूँ मैं, पुल हिमसेल्फ टुगेदर है ना, तो पुल हिमसेल्फ ऑफ है और पुल हिमसेल्फ टुगेदर है, दो चीजें हैं। तो पुल ऑफ का मतलब, पुल ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डीड, किसी काम में सक्सीड हो जाना, पुल ऑफ का मतलब। ठीक है, सक्सीड हो जाना किसी भी काम में, तो पुल हिमसेल्फ जो है, उन्हें अपने आप को पुल हिमसेल्फ कर लेना चाहिए और अपने पार्ट में इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो गॉड के मोस्ट फेवरेट क्रिएचर हो। राइट, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देखते हैं। देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, देयर वुड बी फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब क्या है, फ्यूअर है कंपैरेटिव डिग्री, यानी जितनी हो रही हैं उससे कम, कम फॉलीज होंगी, गलतियां, फॉलीज क्या होता है, गलतियां, कम गलतियां होंगी, एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड होना चाहिए था। वैसे राउंड और अराउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर ये भी मिस्टेक का एक रीज़न बनता है। और हैप्पीनेस और गुड फीलिंग होंगी चारों तरफ, कब, इफ़ वी अप्लाइड, अगर हम अप्लाई करते किसको, द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड को अप्लाई करते फॉर ऑल आर अफेयर्स, हमारे सारे अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अफेयर्स का मतलब है मैटर्स, जितने भी हमारे मैटर्स है, जितने भी हमारे ये है रीजंस हैं, आइडियाज़ हैं, या फिर जितने भी हमारे कोई भी एक्शंस हैं, उन सारे मैटर्स के लिए अगर हमने साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखा होता, वी इफ आ गया है, कंडीशन है, और सेकंड फॉर्म V2 है। ठीक है, वर्ब सेकंड है, यानी कि ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा होता, इफ वी अप्लाइड, अगर हमने ऐसा किया होता, साइंटिफिक एटीट्यूड रखा होता हमारे सारे अफेयर्स के लिए, तब क्या होता, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, गलतियां कम होती, और हैप्पीनेस होता, गुड फीलिंग होती, कहाँ पे, ऑल अराउंड, चारों तरफ गुड फीलिंग और हैप्पीनेस होती। राइट, अब देखिए ऑल अराउंड, एक गलती तो है यहाँ पे, ये राउंड की जगह अगर अराउंड होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अमेरिकन है राउंड वर्ड, हम यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अराउंड वर्ड का यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और गलती है। ठीक है, टेंस की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो गलती है वो एटीट्यूड की है। एटीट्यूड जो होता है हमारा, एटीट्यूड के साथ टू आता है या एटीट्यूड के साथ टूवर्ड्स आता है, दो चीज़ें आती हैं, या तो टू या टूवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटीट्यूड टू या टूवर्ड्स, कुछ भी लगा लो। अगर हम एटीट्यूड रखते हमारे अफेयर्स के लिए, ये वाला एटीट्यूड रखते, फॉर की जगह यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। राइट, तो टू या टूवर्ड्स भी आ सकता है, पर टूवर्ड्स डायरेक्शन के लिए ज़्यादातर आता है, या किसी पर्टिकुलर वे की बात करें तब हम लोग टूवर्ड्स लगाते हैं, तो टू का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और फॉर तो हर हाल में गलत है। तो यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलती है मेरे हिसाब से। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। हीरा टोल्ड टू द टीचर, हीरा ने टीचर से कहा दैट शी कुड नॉट कम फॉर द रिहर्सल्स, रिहर्सल्स के लिए, प्रिपरेशंस के लिए, तैयारियों के लिए वो नहीं आ सकती द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया, ध्यान रखना है ना, और डायरेक्ट से बनाया गया है
तो द नेक्स्ट डे किसको चेंज किया गया होगा, टुमारो को चेंज किया गया होगा, राइट। तो ये गलती मत मान लेना कि यहाँ पे तो पास्ट आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया। ध्यान से देखो, तो डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ, और इनडायरेक्ट बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे भी एडवर्बियल चेंजेस करे गए, राइट। गलती कहाँ है, यहाँ गलती, हीरा हमारे सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब आ गया, हीरा ने कहा किसको, टीचर को। तो ये जो टू है ना, ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोल्ड कौन सा वर्ब होता है, टीवी होता है, और टीवी होने के कारण कभी भी ये टू का यूज नहीं करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम टोल्ड एम टोल्ड का मतलब क्या है, ये बी है और बी के बाद वर्ब थर्ड, बी के बाद वर्ब थर्ड का आना ये हमें हिंट देता है कि ये हिंट क्या देता है कि कैसा वर्ब है, पैसिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, पैसिव वर्ब है। और पैसिव वर्ब होने के कारण हमारा जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है, राइट। ये क्या है, डूअर नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब किया जा रहा। आई एम टोल्ड, मुझे ये कहा गया है कि, क्या कहा गया है उसका आंसर आगे मिलेगा। तो आई एम टोल्ड दैट कि, क्या कहा गया, अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days, कि पिछले 10 दिनों से अंजलि जो है वो सफरिंग फ्रॉम फीवर है, यानी कि फीवर से परेशान हो रही है। पहले भी हो रही थी और बोलने के समय भी हो रही है, यानी कि पिछले 10 दिनों से मुझे ऐसा बताया गया। यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस ही होगा, चेंज ही नहीं होता। तो आई एम टोल्ड, मुझे ऐसा कहा गया कि अंजलि सफ़र कर रही है। अब देखिए कब से सफ़र कर रही है, सिंस 10 days, 10 दिनों से। तो 10 दिन क्या है, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, वरना तो सही लगेगा। 10 days क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। और सिंस का यूज़ कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस का टाइम यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर का यूज आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम आया है ना, पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या होता है, 10 months, सॉरी 10 जो है ना नंबर आ गया, ऐसा आता है फॉर सिंस लास्ट वेंसडे, तो वो होता पॉइंट। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट जुलाई, सिंस 2030, सिंस 1998, ऐसे करके तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर का यूज आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। आप लोगों को अपने आंसर्स देते रहने हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहना है। बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि एसपी बख्शी के क्वेश्चंस टफ हैं। तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ यही है कि इस एग्जाम में तो इजी क्वेश्चंस आएंगे। आप अपना प्रिपरेशन हमेशा टफ के लिए करिए, ये हमेशा हेल्पफुल होते हैं। और ज़रूर एरर जो है वो बहुत सिंपल है, लैंग्वेज को ही तो टफ किया जाता है, एरर सिंपल है, तो ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। तो प्रैक्टिस इन्हीं की करनी चाहिए। द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस मतलब सेना को बोला जाता है। द आर्म फोर्सेस हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक, है ना, अराउंड द क्लॉक यानी राउंड द क्लॉक वो वर्क कर रही है पूरे समय, हर समय, पूरा दिन। टू ब्रिंग अ semblance ऑफ नॉर्मेलिटी, टू ब्रिंग अ semblance ऑफ नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मल हो जाए चीज़ें इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, की फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जो है वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, ऐसा आर्म फोर्सेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं राउंड द क्लॉक। टू ब्रिंग अ semblance ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आ जाए इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। बस इतना है। अब हम लोग इसका देखो, अब थोड़ा सा इसका हम लोगों को वाइफर्केशन करना पड़ेगा। वाइफर्केशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस कुछ ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, यानी कि थोड़ा सा इसके पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। द आर्म्ड फोर्सेस, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब हो गया। और हैव बीन वर्किंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ, ये अराउंड द क्लॉक है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अराउंड द क्लॉक नहीं होता, राउंड और अराउंड का कन्फ्यूजन इस वाले बुक में बड़ी ज़्यादा है। राउंड द क्लॉक एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ये इडियोमेटिक फ्रेज बोलूंगी मैं यहाँ पे। इडियोमेटिक फ्रेज होता है राउंड द क्लॉक। क्या होता है, राउंड द क्लॉक, जिसका मतलब क्या है, ऑल द टाइम, पूरे समय। पूरे समय वो ये कोशिश कर रहे हैं कि टू ब्रिंग अ semblance ऑफ नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है। कहाँ पे, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। तो आर्म्ड फोर्सेस है, हैव बीन बिल्कुल सही है, फिर वर्ब आ गया। बस ये जो हमारा फ्रेज है इसमें गलती है, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट व्हेन Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rivals,
बिल्कुल उसी समय, ठीक उसी समय जब अल्फ्रेड नोबेल की डिस्कवरी को शुरू हो रहा था, ब्रिंग हिम अवार्ड, जब उसकी जो डिस्कवरी थी वो उसको अवार्ड्स, मतलब इतने समय से वो काम कर रहे थे और अब जो समय आ गया जब उनको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले थे, रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, लोगों की तरफ से उनको जो रिकॉग्निशन मिलने वाला था, विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे, जो उन्हें बनाने वाली थी, वर टू मेक, जो उन्हें बनाने वाली थी क्या, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे, उनके दिनों के रिचेस्ट में से एक पर्सन बना दी। एक एंटी नोबेल कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस, तभी, मतलब इतनी खराब किस्मत थी कि जब उनको रिकॉग्निशन मिलने ही वाला था, उनके काम की उनको पहचान मिलने वाली थी तभी, और उससे क्या होता, विच वर टू मेक, जो उन्हें बनाने वाली थी क्या, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे, उनके दिनों के वो रिचेस्ट मैन बन जाते, तभी एक एंटी नोबेल कैंपेन स्टार्ट हो गया फ्रांस में, और ये ऐसा नहीं हो पाया, राइट। तो अब देखो विच वर टू मेक, यहाँ तक तो सही है, विच वर टू मेक, विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, विच वर टू मेक हिम व्हाट, मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मेन। जब भी हम लोगों ने पढ़ा है वन ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, ईदर ऑफ आता है, तो इनके साथ जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल, तो मेन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, राइट, इसलिए यहाँ पर MAN गलत हो जाएगा, सिंगुलर दे दिया, जबकि यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लैंग्वेज टफ है, बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन सिंपल सी मिस्टेक है, बहुत आराम से पकड़ने वाले, तो टफ कुछ नहीं है, मैंने बोला लैंग्वेज टफ है, लेकिन एरर जो है वो बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड we are much surprised at receiving no answer। ये जो है वो क्या है, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, ये जो है क्या है, सेकेंड कम्युनिकेशन है, दूसरी बार, मतलब कम्युनिकेशन यानी क्या होता है, टॉक है ना, एक्सचेंज ऑफ टॉक्स, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, दूसरी बार हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वी हैव सेंट, जो हमने भेजा है हमारी तरफ से, एंड, और क्या है, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए एंड का यूज किया गया, एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं कि क्या हो रहा है, वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, कि हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉज, एक तो ये हो रहा है दिस से स्टार्ट है और ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, ये दूसरा कम्युनिकेशन है, दैट भी आ सकता था यहाँ पर, जो कि हमने भेजा है, ये सेकंड कम्युनिकेशन जो हमने भेजा है, लेकिन दैट जो है उसको हम लोग कई बार हटा भी सकते हैं, पता है इस बात का, जो हमने भेजा, एंड, और वी आर मच सरप्राइज, हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं एट रिसीविंग नो आंसर, कि हमें एट रिसीविंग, सरप्राइज किसमें, एट रिसीविंग, रिसीव करने में, और ध्यान से देखेंगे तो सरप्राइज क्या है, एडजेक्टिव है, राइट, इसीलिए यहाँ पर एट, सरप्राइज के साथ एट लगता है, और एट के साथ ING क्यों लगा, क्योंकि जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अगर ये आएगा तो ING फॉर्म में आएगा, और वैसे भी ये प्रेपोजिशन के बाद दूसरे किसी भी प्रेपोजिशन के साथ नाउन अगर आता है ING फॉर्म में, जीरंड के फॉर्म में आता है, नहीं आंसर मिलना, ये इसके लेकर हम लोग सरप्राइज है, तो कोई एरर नहीं है इसमें, ग्रामेटिकली या स्पेलिंग या कुछ भी कोई एरर नहीं है, तो देयर इज ऑप्शन डी, जिसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, डी ग्रेड करते हैं, इसको हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते, डी वैल्यू दे देते हैं, और हम इधर ही घूमते रहते हैं, जबकि इसमें राइट आंसर होगा डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेवरल गेस्ट्स, बहुत सारे गेस्ट जो थे उन्होंने नोटिस किया, बहुत सारे गेस्ट हो गए, और इसीलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। अब क्योंकि ये पास्ट का है तो सिंगुलर होता तो भी नोटिस्ड होता, प्लूरल तो भी नोटिस्ड, कि क्या नोटिस करा, मिस्टर शर्मा को नोटिस करा, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, फॉलिंग बैक। अब देखो यहाँ पे फॉल भी हो सकता था और फॉलिंग हुआ है, दोनों हो सकता था। पहले आप लोगों को बताया गया कि नोटिस्ड है, जिस तरीके से नोटिस है, मेक है, सी है, ऑब्जर्व है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्प है, ये सब होते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, और कॉजेटिव वर्ब्स अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो फॉलिंग बैक है और एंड भी आ गया, और गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, ब्रीथ के लिए परेशान होते हुए उनको हमने देखा, ठीक है, गिरते हुए और परेशान। तो यहाँ पे ING क्यों लगा है, आप ये नोट कर लीजिए। कॉजेटिव वर्ब जनरली अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेते हैं, लेकिन
अगर किसी सडन एक्शन की बात हो रही हो, गिरे तुरंत गिरे होंगे ना, ऐसा थोड़ा होगा वहां से उठे फिर बहुत टाइम लगा फिर गिरे, नो, अचानक गिर गए, चोर ने चोरी की तुरंत से चुरा लिया, तो स्टीलिंग। वहां पे जो सडन एक्शन होता है ना, सडन एक्शन अगर आ रहा है किसी पॉजिटिव वर्ब के बाद, अगर सडन एक्शन आ रहा है तो इस सडन एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का, ठीक है। जनरली इसके साथ वर्ब फर्स्ट आता है, लेकिन अगर किसी सडन एक्शन को शो किया जाए, जैसे यहाँ पे शो किया गया, गिरना और गैस्पिंग करना, ब्रीथ के लिए परेशान, दोनों चीज जो है हमारे आईएनजी ले रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सडन एक्शन, क्विक सेकंड्स वाले एक्शन है, इसके लिए हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, राइट। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नोटिस दोनों सही है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग लाइफ इज गुड, लंबी लाइफ जो है वो कैसी अच्छी है, इफ कब, इफ वन बी हैप्पी, बी का मतलब हो होता है, वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, कोई खुश हो और उसके दोस्त हैं तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होगा, बी नहीं, बी की जगह इसका करेंगे, इस करेंगे। सब्जंक्टिव मूड कब आता है, जब हम कहते हैं कि आई वॉन्टेड फ्रॉम माई टीम दैट एवरीबडी बी हैप्पी, कि सभी क्या हो, खुश हो, तो वहां पे एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, लाइफ इज गुड, यहाँ पे ये जनरल स्टेटमेंट है, वहां कोई पर्सन की अगर बात हो रही है, पर्सन का एक्सपेक्टेशन डिजायर अगर आ रही तो हम लोग बी का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, लॉन्ग लाइफ अच्छी है कब, जब कोई खुश रहे और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो, ठीक है। हैज यानी किसी के पास बहुत सारे दोस्त हैं तो, हो नहीं आया। His assistants, उसके असिस्टेंट, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आ गया, have and are still doing, और still अभी भी कर रहे हैं, excellent work, बहुत अच्छा वाला वर्क कर रहे हैं, for the organization, organization के लिए। देख लिया सेंटेंस। अब देखिए have जो है हमारा या तो अपने साथ नाउन लेता है, राइट, या फिर अपने साथ वर्ब थर्ड लेता है, ये हम लोग ग्रामर में पढ़ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे हैव के साथ कुछ नहीं है, एंड आ गया, हैव के साथ कुछ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तीसरी कोई चीज नहीं आएगी, राइट। यहाँ पे आर आ गया, आर के साथ तो ये है आईएनजी, बी के साथ तो आईएनजी है, लेकिन हैव के साथ क्या है, यहाँ पे गलत है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, उसके असिस्टेंट कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, समझ में आया, कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्या, एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छे वाला वर्क, किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो हैव जो है हमारा, इसके साथ भी तो वर्ब थर्ड आना चाहिए ना, एक्शन आना चाहिए, कर चुके हैं यानी डन आना चाहिए, हैव डन, कर चुके हैं, और स्टिल डूइंग, कर भी रहे हैं, क्या, बहुत अच्छे वाला काम, एक्सीलेंट जॉब कर रहे हैं। और मैंने डन ही क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डू वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी स्टिल डूइंग, अभी भी तो कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर चुके हैं, राइट। इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो ओवर हो गया है। ऑल 25 क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने वो यहाँ पे कर लिए, राइट, पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने बोला था जैसा कि पूरा सेट कर लेंगे, एक दिन में एक पूरा सेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट सेट के साथ कल के क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप पूरा देखें सेशन को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखोगे क्या समझ में आएगा, फिर आप छोड़ देते हो कि बाद में देख लेंगे, दिस इज़ नॉट डन। आप सिंसियरिटी नहीं अपने अपना रहे हैं अपने इसके लिए, अपने स्टडीज़ के लिए आपको सिंसियर होने की ज़रूरत है, और इसके लिए कोई और आपको मोटिवेट क्यों करे, क्यों ना आप खुद अपने आप को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि दीज आर द 25 क्वेश्चन, दीज आर माई टाइम, दिस इज़ माई टाइम टू मेक माई सेल्फ अवेयर ऑफ दीज 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे हों कि अगर इनमें से कोई एक आ गया, इसमें से कोई भी स्टाइल का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे कर पाऊँ, उसको आप अभी कर सकते हैं, छोड़ के ऐसा काम नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल सुबह